नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग। तो इसमें हम आज आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, वो होगा राजकुमारियों की कहानियाँ। तो इसमें आज हम एक राजकुमारी की कहानी आपको सुनाएंगे, राजकुमारी मधुमक्खी की शादी। तो आइए चलते हैं, रानी मधुमक्खी की कहानी सुनते हैं। रानी मधुमक्खी की बेटी का नाम राजकुमारी बीटराइस था। वह अपने चमकदार काले सुनहरे शरीर तथा पंखों के कारण बहुत सुंदर लगती थी। उसका शरीर और पंख धूप में चमकते थे। राजकुमारी मधुमक्खी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हर चीज अपने दोस्तों के बीच बांटकर खाती थी। उसे अपने राजकुमारी होने का जरा भी घमंड नहीं था। राजकुमारी मधुमक्खी हर सुबह अन्य मधुमक्खियों के साथ शहद इकट्ठा करने जाती थी। उसे बगीचों की सैर करना बहुत अच्छा लगता था। वह फूलों की खुशबू और उनका मीठा मकरंद बहुत पसंद करती थी। राजकुमारी मधुमक्खी के पास एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें रखे जार में वह शहद एकत्रित करती थी। उसके दोस्तों में एक ऐसी मधुमक्खी भी थी जो उसे पसंद नहीं करती थी। वह राजकुमारी मधुमक्खी की तरह गाना नहीं गा पाती थी, इसलिए वह उससे बहुत जलती थी। जलनखोर मधुमक्खी राजकुमारी मधुमक्खी को मूर्ख बनाने का अवसर खोजती रहती थी। एक दिन वह लाल गुलाबों से भरी झाड़ियों और लताओं से भरे बाग में घूमने फिरने के लिए गई। गुलाब की उन झाड़ियों में बड़े बड़े कांटे भी थे। जलनखोर मधुमक्खी ने राजकुमारी मधुमक्खी को वहां आने के लिए तैयार कर लिया था। राजकुमारी मधुमक्खी गुलाब के फूल देखकर खुशी से झूम उठी। उसने ऐसे फूल कभी नहीं देखे थे। वे दिखने में जितने सुंदर लग रहे थे, उनकी खुशबू भी उतनी ही मोहक थी। जब राजकुमारी मधुमक्खी वहां शहद इकट्ठा करने लगी, तो जलनखोर मधुमक्खी ने उसे धक्का दे दिया। परिणाम स्वरूप राजकुमारी मधुमक्खी कांटों पर जा गिरी। ऐसे में उसके सुंदर पंख टूट गए और रेशमी शरीर पर खरोंचें आ गई। राजकुमारी मधुमक्खी के गिरते ही अन्य मधुमक्खियां भी वहां पहुंच गई। वे उसकी चीख सुनकर मदद करने आई थी। तब जलनखोर मधुमक्खी ऐसा दिखावा करने लगी मानो उसे भी बहुत दुख हुआ हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारी राजकुमारी मधुमक्खी कांटों पर कैसे गिर पड़ी? उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। उसके शरीर पर कितनी चोटें आई हैं। अरे, कोई आकर हमारी राजकुमारी मधुमक्खी को तो बचाए। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ राजकुमारी मधुमक्खी? राजकुमारी मधुमक्खी ने उन्हें सही बात नहीं बताई। सब आपस में बातें करने लगी, हम इसे वापस कैसे ले जा सकते हैं। तभी वहां एक बड़ा सा नर मधुमक्खी आया और बोला, मेरा नाम बून है। मैं तुम्हारे छत्ते के पास ही रहता हूँ। मैं राजकुमारी को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता हूँ। फिर राजकुमारी मधुमक्खी बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठ गई और बून उसे उसके घर ले गया। राजकुमारी मधुमक्खी की हालत देखकर रानी मधुमक्खी को बहुत गुस्सा आया। वे जानना चाहती थी कि उनकी बेटी का यह हाल किसने किया। इधर जलनखोर मधुमक्खी को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वह राजकुमारी मधुमक्खी को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। राजकुमारी मधुमक्खी के उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। उसने शहद में दवा मिलाकर टूटे हुए पंख पर लगाने को कहा। बून रोजाना राजकुमारी मधुमक्खी से मिलने जाता और उसे बागों की कहानियां सुनाता। जब राजकुमारी मधुमक्खी का पंख ठीक हो गया, तो बून के साथ उसका विवाह कर दिया गया। बच्चों, तुम अपने बाग में उन दोनों को एक साथ उड़ते देख सकते हो। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मधुमक्खी की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह अब आपके सामने राजकुमारियों की कहानियाँ लेकर आऊँगी। कल फिर एक नई राजकुमारी की कहानी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।